राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित होने और अपनी सियासी दुकान चमकाने का आजकल सबसे आसान फंडा है कि पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी करें, अनाप शनाप आरोप लगाएं। यही काम राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया से लेकर महुआ मोइत्रा तक ने किया और आगे भी यही सब करना जारी रखने वाले हैं। वजह ये कि किसी के पास पीएम मोदी की लोकप्रियता और विश्वसनीयता का कोई जवाब नहीं है, इसलिए ये कीचड़ उछालकर राजनीति कर रहे हैं और सबका सहारा यही बनी हुई है। अंदर से अगर देखा जाए तो पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी करने वाले चाहे किसी दल के हों, लेकिन अंदर से सब जुड़े हुए हैं और एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। लेकिन इस खेल में महुआ मोइत्रा मात खा गई तो पीछे सबसे बड़ी वजह बने उनके पुराने करीबी वकील जय अनंत देहद्राई, जिन्होंने महुआ के खिलाफ पक्के सबूत जुटाए और निशिकांत दुबे के सहारे महुआ के काले खेल का पर्दाफाश कर दिया। जय अनंत के पास मौजूद इतने पक्के सबूत कि इसकी भनक लगते ही अडानी और पीएम मोदी के नाम पर बयानबाजी करने वालों को सांप सूंघ गया और इनमें से कोई भी महुआ के बचाव में साथ नहीं खड़ा हुआ। यहाँ तक कि ममता बनर्जी तक ने किनारा कर लिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। अब जिस कारोबारी दीपक हीरानंदानी से महुआ ने पैसे लिए, जिसके खर्चे पर वह विदेश में मजे करती रहीं, उसी ने हलफनामा पेश कर सारा खुलासा कर दिया। उन्होंने खुलासा किया कि महुआ मोइत्रा ने उनसे संसद की अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड शेयर किया था ताकि मैं उनकी तरफ से सवाल पोस्ट कर सकूं। हीरानंदानी के खुलासे के बाद महुआ मोइत्रा भी सामने आई और हलफनामे की प्रामाणिकता पर ही सवाल उठा दिए। महुआ ने कहा ये ना तो आधिकारिक लेटर हेड है और ना ही नोटरीकृत। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि दर्शन हीरानंदानी पर दबाव बनाकर इस हलफनामे पर साइन करवाए गए हैं। टीएमसी सांसद ने कहा कि सबसे सम्मानित बिजनेसमैन किसी सफेद कागज पर साइन क्यों करेगा? वह ऐसा तब करेगा जब उसके सिर पर बंदूक रखकर उससे ऐसा करवाया जाए। उन्होंने हलफनामे को एक मजाक बताया क्योंकि उनका कहना है कि इसे किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखा है जिसको सिर्फ पीएम मोदी की तारीफ करनी है। टीएमसी सांसद महुआ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 2 पेज का अपना बयान पोस्ट किया। इसमें कुल मिलाकर 5 सवाल उठाए गए। महुआ ने कहा कि 3 दिन पहले हीरानंदानी ग्रुप ने एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज में कहा कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। आज प्रेस में हलफनामा लीक हो जाता है। यह हलफनामा सफेद पेपर पर है जिसमें कोई लेटर हेड नहीं। मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। दर्शन हीरानंदानी को अभी तक सीबीआई या किसी जांच एजेंसी के जरिए बुलाया नहीं गया, फिर उन्होंने इस हलफनामे को किसे दिया? महुआ ने कहा कि पैराग्राफ के 12 हिस्से में लिखा गया है कि दर्शन ने मेरी मांगे इसलिए मान ली क्योंकि उसे मुझे नाराज करने का डर था। दर्शन के पिता और वह देश के सबसे पहले बिजनेसमैन हैं। वे पीएम के साथ विदेशी दौरों पर भी व्यापारिक मंडल का हिस्सा बनकर जाते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी हर मंत्री और पीएमओ तक पहुंच हो, वह कैसे एक विपक्षी सांसद से डर सकता है? ये पूरी तरह से अजीब है। महुआ ने कहा कि दर्शन ने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? वह चाहते तो इसे ट्वीट कर सकते थे या उनकी कंपनी इसकी जानकारी सामने आकर दे सकती थी। अगर सच में उन्होंने ये बात कही तो उन्हें इन आरोपों को आधिकारिक तौर पर आकर करना चाहिए, न कि किसी पिछले दरवाजे का सहारा लेना चाहिए। सच्चाई बिल्कुल साफ नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।